नमस्कार दोस्तों, नई नोटिफिकेशन आउट किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से रीजनल रूरल बैंक्स में ग्रुप ए लेवल पोस्ट और ग्रुप बी लेवल पोस्ट के लिए। दोस्तों इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 9,995 वैकेंसीज है। इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रुप ए लेवल पोस्ट और ग्रुप बी लेवल पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एप्लीकेशन फी पे करना होगा, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, सैलरी कितना दिया जाएगा, एग्जाम का सेंटर कहाँ कहाँ पड़ सकता है, और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। ऑनलाइन एप्लीकेशन ग्रुप ए ऑफिसर्स स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 और ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर अलग अलग पोस्ट को कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो अलग से फी और इंटीमेशन चार्ज पे करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन 7/6/2024 से 27/6/2024 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस या इंटीमेशन चार्ज 7/6/2024 से 27/6/2024 के बीच में पेमेंट कर सकते हैं। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का कॉल लेटर जुलाई 2024 में डाउनलोड कर सकते हैं। प्री एग्जामिनेशन का ट्रेनिंग 22/7/2024 से 27/7/2024 के बीच में कंडक्ट करवाया जा सकता है। प्री एग्जामिनेशन का कॉल लेटर जुलाई या अगस्त 2024 में रिलीज किया जा सकता है। प्री एग्जामिनेशन अगस्त 2024 में कंडक्ट करवाया जा सकता है। प्री एग्जामिनेशन का रिजल्ट अगस्त या सितंबर 2024 में रिलीज किया जा सकता है। मेन एग्जामिनेशन का कॉल लेटर सितंबर 2024 में रिलीज किया जा सकता है। मेन एग्जामिनेशन सितंबर या अक्टूबर 2024 में कंडक्ट करवाया जा सकता है। मेन एग्जामिनेशन का रिजल्ट ऑफिसर्स स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के पोस्ट के लिए अक्टूबर 2024 में रिजल्ट को डिक्लेयर किया जा सकता है। इंटरव्यू का कॉल लेटर अक्टूबर या नवंबर 2024 में रिलीज किया जा सकता है और इंटरव्यू नवंबर 2024 में कंडक्ट करवाया जा सकता है। प्रोविजनल अलॉटमेंट जनवरी 2025 में कर दिया जाएगा। एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के पोस्ट के लिए एज 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 2/6/1996 से लेकर के 1/6/2006 के बीच में होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए एज 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 3/6/1994 से लेकर के 31/5/2006 के बीच में होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के पोस्ट के लिए एज 21 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 3/6/1992 से लेकर के 31/5/2003 के बीच में होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के पोस्ट के लिए एज 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 3/6/1984 से लेकर के 31/5/2003 के बीच में होनी चाहिए। अब जानते हैं एज रिलैक्सेशन। SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC NPL को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अंतर्गत 10 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिमिलरली दोस्तों आप एक सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक सर्विसमैन, विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन और पर्सन जो 1984 के राइट्स में अफेक्ट हुए हैं उसके एज रिलैक्सेशन को आप देख सकते हैं। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों मैं पहले डाउट को लेता हूं। कुछ कैंडिडेट्स को डाउट होगा कि सर मैंने रिसेंट में ग्रेजुएशन पास किया है तो क्या मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूं। दोस्तों देखिए, जिस पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है उसमें आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, बट आपका ग्रेजुएशन 27/6/2024 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस डेट के बाद अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और दोस्तों जिस पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया है, एक्सपीरियंस भी 27/6/2024 से पहले का होनी चाहिए। अगर इस डेट के बाद का एक्सपीरियंस होता है तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पोस्ट वाइज जानते हैं। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर इसका इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, रीजनल रूरल बैंक्स में जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है, जो लोकल लैंग्वेज प्रिस्क्राइब किया गया उसमें प्रोफेंसी कैंडिडेट्स का होनी चाहिए और कंप्यूटर के कामों का नॉलेज होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर इसका इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
प्रिफरेंस देखिए वो कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनका डिग्री एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री या एनिमल हस्बेंड्री या वेटेनरी साइंस या एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या पिस्किकल्चर या एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड कॉपरेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट लॉ या इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी में कंप्लीट हो। राइट। देखिए दोस्तों, रीजनल रूरल बैंक्स में जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है, लोकल लैंग्वेज जो प्रिस्क्राइब किया गया है उसमें प्रोफेंसी होनी चाहिए। मैं आपको नीचे में रीजनल रूरल बैंक्स में जो बैंक्स पार्टिसिपेट किए हैं उसके लोकल लैंग्वेज को मैं आपको दिखाऊंगा। राइट। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट में आपको थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर के कामों का नॉलेज होने चाहिए। नेक्स्ट, ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर इसका इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स। प्रिफरेंस देखिए वो कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनके पास डिग्री ये सब्जेक्ट से होगा, और इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस ऑफिसर के तौर पे बैंक में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होने चाहिए। नेक्स्ट, ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। डिजायरेबल ASP या PHP या C++ या जावा या BB या BC या OCP एटसेट्रा का सर्टिफिकेट होने चाहिए। इस पोस्ट के लिए रिलेवेंट फील्ड में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होने चाहिए। सिमिलरली दोस्तों, आप चार्टेड अकाउंटेंट ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, ट्रेजरी मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चरल ऑफिसर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट, ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में कंप्लीट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर इसका इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। प्रेफरेंस वो कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनका डिग्री ये सारे सब्जेक्ट से कंप्लीट होगा, और इस पोस्ट के लिए मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर बैंक में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होने चाहिए। राइट। एप्लीकेशन फी, ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के पोस्ट के लिए SC ST PWBD के कैंडिडेट्स को 175 रुपीज़ पे करना होगा। ये कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं, ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के पोस्ट के लिए 850 रुपीज़ पे करना होगा। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के पोस्ट के लिए SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को 175 रुपीज़ पे करना होगा। ये कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को इस पोस्ट के लिए 850 रुपीज़ पे करना होगा। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी का लास्ट पेमेंट 27/6/2024 तक कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के पोस्ट के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट में आंध्र प्रगति गरिमा बैंक में टोटल 100 वैकेंसीज है। 100 वैकेंसीज में से SC एप्लीकेंट्स के लिए 16 वैकेंसीज है, ST एप्लीकेंट्स के लिए 7 वैकेंसीज है, OBC NCL के लिए 27 वैकेंसीज है, EWS एप्लीकेंट्स के लिए 10 वैकेंसीज है, जनरल के लिए 40 वैकेंसीज है। सिमिलरली दोस्तों, आप स्टेट वाइज, बैंक वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को देख लीजिए सो दैट और भी डिटेल को हम इस वीडियो में कवर कर पाएं। यह है वैकेंसीज ऑफिसर स्केल 1 के पोस्ट के लिए। यह वैकेंसीज ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए। नेक्स्ट, ऑफिसर स्केल 2 IT के पोस्ट के लिए। नेक्स्ट, ऑफिसर स्केल 2 CA के पोस्ट के लिए। ऑफिसर स्केल 2 लॉ के पोस्ट के लिए। ऑफिसर स्केल 2 ट्रेजरी मैनेजर के पोस्ट के लिए। ऑफिसर स्केल 2 मार्केटिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए।
ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर के पोस्ट के लिए, ऑफिसर स्केल 3 के पोस्ट के लिए। दोस्तों अगर वीडियो फास्ट चल रहा हो तो यूट्यूब में एक फैसिलिटी गिवन है, आप वीडियो को थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स, आंध्र प्रदेश स्टेट में प्री का एग्जाम का सेंटर ये सारे प्लेसेस में पड़ेगा और मेन एग्जामिनेशन का सेंटर ये सारे प्लेसेस में पड़ेगा। सिमिलरली दोस्तों जिस भी स्टेट या यूटी से आप बिलोंग करते हैं, एग्जाम के सेंटर को देख लीजिए और एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय अपने कन्वीनियंट के अनुसार ही एग्ज़ाम के सेंटर को चूज करें, सो दैट एग्ज़ाम के टाइम में ट्रेवलिंग आप आसानी तरीके से कर पाएँ, राइट। और दोस्तों देखिए नोट पॉइंट पे मेंशन किया गया है कि जो आप एग्ज़ाम के सेंटर को चूज करेंगे उसको चेंज भी किया जा सकता है। मान के चलिए कि आप एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय एग्ज़ाम का सेंटर चूज किए हैं ए, बी और सी। अब एग्ज़ाम के टाइम में आपको एग्ज़ाम का सेंटर ए भी ना दिया जाए, बी भी ना दिया जाए, सी भी ना दिया जाए, आपको एग्ज़ाम का सेंटर डी मिल जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, राइट। सिलेक्शन प्रोसीजर एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के पोस्ट में सिलेक्शन प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के पोस्ट के लिए प्री एग्जामिनेशन के स्कीम को समझते हैं। देखिए दोस्तों प्री एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 80 मार्क्स कैरी करेगा। 45 मिनट्स का समय दिया जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन में रीजनिंग से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। कंप्यूटर नॉलेज से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। हिंदी लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल मेन एग्जामिनेशन में 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स कैरी करेगा और 2 आवर्स का समय दिया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन में भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब दोस्तों ऑफिसर स्केल 1 के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में समझते हैं। देखिए ऑफिसर स्केल 1 में सिलेक्शन प्री एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए प्री एग्जामिनेशन में रीजनिंग से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 80 मार्क्स कैरी करेगा और 45 मिनट्स का समय दिया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन में रीजनिंग से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। कंप्यूटर नॉलेज से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। हिंदी लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स कैरी करेगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा, राइट। अब दोस्तों देखिए एग्जामिनेशन का जो मीडियम है ये रहेगा स्टेट वाइज। आंध्र प्रदेश से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप इंग्लिश में या हिंदी या तेलुगु में एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट इंग्लिश और हिंदी का जो टेस्ट है वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही रहेगा। सिमिलरली दोस्तों जिस भी स्टेट या यूटी से आप बिलोंग करते हैं एग्ज़ाम के मीडियम को एक नज़र डाल लीजिए, राइट। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के पोस्ट में सिलेक्शन सिंगल लेवल एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू प्लस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। सिंगल लेवल एग्जामिनेशन में रीजनिंग से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। कंप्यूटर नॉलेज से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स कैरी करेगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। हिंदी लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स कैरी करेगा और
2 घंटा का समय दिया जाएगा। दोस्तों आप एग्जाम के मीडियम को यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, ऑफिसर स्केल टू स्पेशलिस्ट कैडर के पोस्ट में सिलेक्शन सिंगल लेवल एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। सिंगल लेवल एग्जामिनेशन में प्रोफेशनल नॉलेज पे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। रीजनिंग से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स कैरी करेगा। हिंदी लैंग्वेज पे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स कैरी करेगा। कंप्यूटर नॉलेज पे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स कैरी करेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल 240 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 200 मार्क्स कैरी करेगा। इस एग्जामिनेशन को देने के लिए 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट, ऑफिसर स्केल 3 के पोस्ट में सिलेक्शन सिंगल लेवल एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। सिंगल लेवल एग्जामिनेशन में रीजनिंग से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। कंप्यूटर नॉलेज पे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स कैरी करेगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। इंग्लिश लैंग्वेज पे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। हिंदी लैंग्वेज पे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स कैरी करेगा और 2 आवर्स का समय दिया जाएगा। राइट। और दोस्तों अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 का मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। सो आप क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हो, अदरवाइज आप कट ऑफ स्कोर से पीछे रह जाएंगे। राइट। सो दोस्तों आप इस बात को ध्यान रखें। इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑफिसर स्केल 1 के पोस्ट में जो कैंडिडेट्स मेन एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे वो कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 के पोस्ट में जो कैंडिडेट सिंगल लेवल एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे वो कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू टोटल 100 मार्क्स का कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें SC ST OBC PWBD के कैंडिडेट्स को मिनिमम 35% स्कोर करना है और ये कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को मिनिमम 40% स्कोर करना है। जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू को क्लियर कर लेंगे वो कैंडिडेट्स को फाइनली सेलेक्ट कर लिया जाएगा और ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जिन भी पोस्ट का इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा इंटरव्यू के टाइम में ही DB भी करवाया जाएगा। राइट। और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के पोस्ट में मेन एग्जामिनेशन के बाद DB कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखिए DB के दौरान आपको इंटरव्यू कॉल लेटर का प्रिंट आउट लेके जाना है और एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय जो रजिस्ट्रेशन स्लिप आप रखेंगे उसको भी लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे आपको 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपको आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा लेके जाना है। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेके जाना है और फाइनल रिजल्ट जो है 27/6/2024 से पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अगर इस डेट के बाद आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है ग्रेजुएशन का तो दोस्तों मे भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। राइट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी 27/6/2024 के पहले का होने चाहिए। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा जो कि इशू किए हुए होने चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। राइट। अगर आप EWF कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बना के लेके जाना है। अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको बना के लेके जाना है, जैसे कि प्रिस्क्राइब्ड किया गया है फॉर्मेट और जिसमें सिग्नेचर होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड का। राइट। और बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं एक सर्विसमैन के लिए कौन कौन सा सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप किसी भी पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान। तो आई होप दोस्तों आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है इस रिक्रूटमेंट से संबंधित देन आप कमेंट करें, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करने का कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर डायरेक्टली आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।
और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।